नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 4.3 की है और आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 5। तो दोस्तों, आपको राइट साइड में एक इमेज दिख रही होगी, यही है हमारे क्वेश्चन 5। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक ऐसा है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गिवन चॉइस दिए गए हैं। यहाँ पर ठीक है, 4 चॉइस दिए गए हैं। पहला हमारा 4.6 फिगर के लिए है और दूसरे जो 4 है वो 4.7 फिगर के लिए, यानी कि टोटल इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 फिगर 4.6 और 4 फिगर 4.7। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इक्वेशन चूज करनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइस दिख रहे होंगे, उसमें से एक इक्वेशन चूज करनी है जो सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिए गए सॉल्यूशन की। अब दोस्तों, आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपको दिया गया है -1, 1, 0, और 1 - 1। यहाँ पर दोस्तों मैं पहले में फिगर 4.6 की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो आप 4.7 फिगर ना देखें, 4.6 देखें। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन के। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, -1, 0, 0, 1, -1। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको याद रखने वाली ये बात है कि आपका जो आगे लिखा हुआ जो डिजिट होती है वो x होती है और पीछे लिखी हुई डिजिट y होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखें। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इक्वेशन दी गई है उनमें ये वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको 4.6 में पहला चॉइस दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से y = x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका y और x तो बराबर है ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक जगह x की वैल्यू -1 है तो एक जगह क्या है, 1 है। आप देख सकते हो -1 और 1 है, तो दोस्तों इक्वल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अलग अलग यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, x + y = 0, x + y = 0। अब दोस्तों आपने देखते ही बोल दिया होगा कि ये वाली इक्वेशन हमारी एक्यूरेट है। क्यों, अब देख लेते हैं। x की वैल्यू हमारी एक जगह -1 है तो -1, प्लस y की वैल्यू 1 है तो 1। अब प्लस माइनस यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 = 0, यानी कि ये वाली इक्वेशन एक्यूरेट है। चलिए एक और हम इसमें से सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक और x + y + 0 = 0, ये वाले हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर 0 और 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो = 0 ही होगा। ठीक है, जब आप 0 में 0 प्लस करोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो दोस्तों यही हमारा जो ऑप्शन है फिगर 4.6 का वो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इजीली आंसर यहाँ पर आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिगर 4.7 की ओर। फिगर 4.7, ठीक है, यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा है फिगर 4.7। यहाँ पर भी दोस्तों आपको टोटल 4 चॉइसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, वहां पर हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1, 3, दूसरा है हमारा 0, 2 और 2, 0। ठीक है, टोटल 3 हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब दोस्तों हमें एक ऐसी इक्वेशन देखना है जो हमारे इन तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इन तीनों क्या करे, इन तीनों ये जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये तीनों एक ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो हमें ढूंढना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट जो चॉइस दिख रहा होगा वो होगा y = x + 2। ठीक है, y = x + 2। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 और 3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 = -1 + 2। क्योंकि दोस्तों x हमारा -1 है और y 3 है, तो y की जगह हमने 3 लिखा और x की जगह -1 लिखा, बाकी +2 हमारे ऑप्शन में था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस माइनस माइनस करना होगा,
माइनस करने पे दोस्तों आपका आंसर 1 आएगा एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगी, हमारा जो फर्स्ट दोस्तों आपको चॉइस दिया गया है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि वो हमारा नहीं आएगा। सेकेंड हमें जो चॉइस दिया गया है वो है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाले में हम 0,2 वाली जो है हमारा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारी 2 है, x की 0 है, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, y की जगह 2 लिख देंगे और x की जगह 0 लिख देंगे। -2 एज इट इज दिया गया था, 2 इक्वल टू -2 एंड दोस्तों 2 इज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि जब आप 0 से -2 करोगे तो आपका आंसर -2 आएगा। और दोस्तों कभी भी 2 हमारा -2 के इक्वल में नहीं होगा, तो ये भी जो दोस्तों हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू -x प्लस 2। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको चॉइस दिख रही होगी। यहाँ पर y हम ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है और 2 हम एज इट इज लगा देंगे प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 आएगा और 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका हमारी जो इक्वेशन है ये वाली y इक्वल टू -x प्लस 2 वाली, ये वाली जो इक्वेशन है दोस्तों ये हमारे सेटिस्फाई कर जाएगी इन तीनों कोऑर्डिनेट में। तो दोस्तों कुछ इतना सा हमारा 5th क्वेश्चन था। तो आपने दोस्तों क्या यहाँ पर पढ़ा, सेकंड के हमारी जो आंसर है, सेकंड का जो इक्वेशन है वो हमारी y इक्वल टू -x प्लस 2 और जो फर्स्ट की इक्वेशन है वो है हमारी x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देख लेते हैं हमारा यहाँ पर 6th क्वेश्चन। दोस्तों 6th क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं और जो मेन, ठीक है, जो मेन हमारा चीज है यहाँ पर मैं आपको लिखकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो 6th क्वेश्चन है वो कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि अगर वर्क डन किया गया है, ठीक है, किसी भी बॉडी के द्वारा कांस्टेंट फोर्स है, तो यहाँ पर हमारी एक चीज आ रही है दोस्तों वर्क डन। ठीक है, वर्क डन आप मेन चीज ले लीजिए इक्वल टू, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेट करेंगे तो यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब दोस्तों आगे वो कह रहा है कि जो भी मतलब बॉडी वर्क डन करती है कांस्टेंट फॉर्म से, फोर्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पर सेकंड चीज आ जाती है दोस्तों हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है दोस्तों, आपके पास अगर बुक हो तो आप 6th क्वेश्चन देख सकते हैं और इजीली दोस्तों आप पहले क्वेश्चन पर जाए, क्वेश्चन को छान मारे आप पूरा। ठीक है, उसी के बाद आप यहाँ पर सॉल्यूशन करें। तो यहाँ पर पहली चीज हमारी वर्क डन आ गई, दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब दोस्तों ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आखिर होता क्या है, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर मैं पूरा खुलासा करने वाला हूँ क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो यहाँ पर नाम आ रहा है, इसका सीधी मीनिंग यही होती है कि मान लीजिए यहाँ पर आप है और यहाँ पर आपका प्रिय मित्र खड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए आपको एक प्लेग्राउंड में, यहाँ पर प्लेग्राउंड है, यहाँ पर आपको क्रिकेट खेलने जाना है। ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट खेलने जाना है, तो दोस्तों आप तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन आप जितनी स्पीड से जा रहे हो, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो या स्कूटी से जा रहे हो, तो आप जितनी भी स्पीड से जा रहे हो उतनी स्पीड से आपका दोस्त भी वहीं पर जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपके पीछे पीछे आपका मित्र भी आएगा, यानी कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी एट द सेम रेट। ठीक है, एट द सेम रेट, यही दोस्तों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए यहाँ पर पेट्रोल का भाव बढ़ा 1 रुपया और डीजल का भी साथ में बढ़ा 1 रुपया, यानी कि दोस्तों पेट्रोल भी 1 रुपया बढ़ा और डीजल भी 1 रुपया बढ़ा, यानी कि पेट्रोल तो बढ़ा ही लेकिन डीजल भी साथ में बढ़ा एट द सेम रेट। ठीक है, एट द सेम रेट। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को आप डिफाइन कर सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ गए होंगे।
तो इसे रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5। तो यहाँ पर दोस्तों एक और मेन चीज आ रही है, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पर 5 दी गई है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स क्या लिख देंगे, 5। यहाँ पर आपने अगर सुना हो तो क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एज 5, ठीक है, यानी कि 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे एक इक्वेशन में बनाना है 2 वेरिएबल के। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें उसी के बेस पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और 5 यूनिट लेकर हमें इसे ग्राफ बनाना है। आगे कह रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, फर्स्ट दिया गया है 2 यूनिट और सेकंड दिया गया है 0 यूनिट। तो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या किस पे फोकस करेंगे, इक्वेशन बनाने पे। तो दोस्तों मान लीजिए हमने लेट करा वर्क डन जो हमारा है वो है x। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वर्क डन जो हमारा है वो x है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो y है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, उसने क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वल टू कुछ इस तरह का दोस्तों साइन होता है प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है, क्योंकि उसने कहा है कि जो हमारा वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल से। तो हम क्या कर देंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ेगी ठीक उसी तरह सेम रेट पर हमारा वर्क भी डन होता जाएगा, या फिर अगर वर्क डन बढ़ेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ेगा। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा है। अब ध्यान से सुनने का बात को। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो बात आती है वो आती है कि जब हम इसे किडनैप कर लेते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल को जब हम उसके साइन को जब किडनैप कर लेते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू का 5 आ जाता है। ठीक है, यानी कि इक्वल टू का 5 नहीं, इक्वल टू साइन आता है और यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो आपको पुट करनी होती है। तो हमें कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दी गई है, कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, साथ ही में कांस्टेंट वैल्यू लिख के एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कुछ यही फंडा था। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना था। उसके बाद सेकंड जो बात थी वो क्या थी, ग्राफ बनाना। तो यहाँ पर हमारी देखिए, आप देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, y है। ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो y इक्वल टू हट जाके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है और उसके बाद जो आपका वर्क डन है वो आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2-3 वीडियो से एकदम झक्कास समझा रखा है। अब आपको टेबल बनानी है x और y की, उसके बाद उसी के बेस पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से अब तो आप इसमें मस्त हो गए होंगे, यानी कि आपको ये इजीली आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए हमने x लिया 0। ठीक है, तो x 0 लिया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 0। अब जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे 0 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि जब x 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये रब कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू हमने ली 1, तो यहाँ पर y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 1 और y इक्वल टू 5, क्योंकि 5 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इसे भी रब कर देंगे, इसे रब करा। अब दोस्तों देखेंगे हमारी एक और लास्ट। दोस्तों आप इसमें जरूरी नहीं आप 3 सॉल्यूशन देखो। ठीक है, आप जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं आप मेरे जैसे 3 सॉल्यूशन देखो। दोस्तों मैं 3 सॉल्यूशन इसीलिए देखता हूँ ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए और आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आप 1 सॉल्यूशन मत लेना, 2 तो लेना ही लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने 2 लिया x की जगह, तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 2, y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब x हमने लिया 2 तब y हमारा क्या आया, 10 आया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, यानी कि एक ग्राफ ड्रॉ
कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस करना है और वाई एक्सिस करना है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगर 10 आया है y की वैल्यू, तो थोड़ा आप क्या करें, y को बड़ा कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको 10 हाईएस्ट चाहिए ही गा। तो यहाँ पर हम y को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पर हमें ज्यादा नहीं लेना है, माइनस का साइन ही नहीं है तो माइनस वाले रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर दोस्तों स्पेस नहीं है इसलिए मैं 4 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली 5 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया भी नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ 4 दिया भी नहीं गया है, इसलिए मैं डायरेक्टली 5 लिख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप अगर 1 यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको सब बराबर लिखना है, 1 भी लिखना है, 2 भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है सिर्फ। यहाँ पर 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमने y एक्सिस पर 5 भी लिया है, 10 भी लिया है और x एक्सिस पर 1 भी लिया है और 2 भी लिया है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर x और y के पॉइंट क्या है हमारे, 0 0, x 0 है, y भी 0 है, तो x भी यही रहेगा, y भी यही रहेगा। तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा 0,0। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 देख लेते हैं, ये रही, y की वैल्यू 5 ये रही। तो यहाँ पर कहीं क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो 1,5 हो जाएगा। थर्ड दोस्तों हमें दिया गया है 2 और 10। ठीक है, यानी कि x 2 है और y 10 है, तो यहाँ पर ये रहा 2 और यह रहा हमारा 10, तो 2 के बराबर में यहाँ पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 2,10। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है। अब दोस्तों एक जो बात है वो यहाँ पर बता देता हूँ, आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है तो आपने जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले हैं वो हमारे एक्यूरेट है। और यहाँ पर कोने में दोस्तों आपकी जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, इसे सोल्व करने पे वो आपको लिख देनी। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, y = 5x, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपकी 2 यूनिट हुई तो आप क्या करोगे, 5 यूनिट की जगह 2 यूनिट हुई तो क्या करोगे। तो दोस्तों हम x एक्सिस पर 2 देख लेंगे। अब यहाँ से 2 से हम ऊपर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते जाओगे तो जो आपकी मेन स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, उस पे जब वो क्रॉस करेगा तो ये वाला जो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर आंसर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने जो है कैलकुलेशन से नहीं करा है। आप जब ग्राफ में करोगे तो आपका एकदम सही जो सॉल्यूशन है वो हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ लगभग हमारा 10 यूनिट आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट जब हमारी रहेगी तब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि हमारा जो है 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर y एक्सिस पर जो है हमारा 10 इजीली सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बता रहा हूँ और जो मेन टॉपिक है वो मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा। दोस्तों 7 क्वेश्चन है हमारा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास ऑफ अ स्कूल। यानी कि दोस्तों 2 यहाँ पर हमें गर्ल का नेम दिया गया है, यामिनी, ठीक है, यामिनी और फातिमा, यामिनी एंड फातिमा। अब दोस्तों ये दोनों आपके जैसे ही प्यारे बच्चे हैं 9th क्लास के। ठीक है, इन दोनों ने टुगेदर कंट्रीब्यूट करे, यानी कि साथ में मिलकर इन्होंने 100 रुपीज दिए प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में, यानी कि कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू ₹100। ठीक है, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करे काय में, पीएम्स रिलीफ फंड में, ताकि अर्थक्वेक के विक्टिम्स को हेल्प मिल जाए। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यानी कि ये डाटा को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक इक्वेशन राइट करनी होगी। आगे दोस्तों ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। वो कह रहा है दोस्तों कि आप इन दोनों के कंट्रीब्यूशंस को एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज के नेम से भी ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसे रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम इक्वेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। जो
इस पूरे क्वेश्चन की जड़ है, इसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे स्टार्टिंग में। अब दोस्तों यहाँ पर वो कह रहा है इक्वेशन क्रिएट करो, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आपको x प्लस वाई इक्वल टू 100 करना है, यानी कि यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करते हैं। x हमारी मान लीजिए x रुपीज दिए यहाँ पर हमारी यामिनी ने, और y रुपीज दिए यहाँ पर हमारे फातिमा ने, ठीक है। तो इन दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट करा था, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, इन दोनों ने मिलके हमारे 100 रुपीज हम इन्होंने कंट्रीब्यूट करे थे। तो यहाँ पर मान लीजिए रुपीज को हम अगर हटा दें तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो x प्लस वाई इक्वल टू 100 बन जाएगी। तो इसे रब कर देते हैं और इक्वेशन ऊपर ही लिख देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 100 क्या बन जाएगी हमारी? जी हाँ दोस्तों, x प्लस वाई हमारी इक्वेशन बन जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण की बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर अब हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई है x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि x हमारे यामिनी के, y रुपीज हमारे फातिमा के। तो इन दोनों ने मिलके 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा आप। यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 3 इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। यानी कि यामिनी कितने दे सकती है और फातिमा कितने दे सकती है, जिससे मिलके हमारे 100 बने। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आपका कॉमन सेंस जो है वो यूज करना होगा, ठीक है। आप कहोगे इसमें कॉमन सेंस क्या, हमने ये तो पढ़ ही रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन सेंस की इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1 2 1 2 सोचते आ रहे हैं तो 1 या 2 ही रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 100 की बात हो रही है, यहाँ पर डिजिट बढ़ गई है, तो आपको क्या करना है, 10 की यूनिट में लिखना है। यानी कि 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 50 लो, ठीक है। यानी कि यूनिट बढ़ा के लीजिए, 100 के आसपास की लीजिए, जैसे कि 50 है, 25 है, 75 है, ठीक है। 1 2 ना लीजिएगा। और 0 ले सकते हो, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमने x 0 लिया, तो 0 प्लस y इक्वल टू 100, तो क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो जब x हमारा 0 होगा तो y क्या होगा, जी हाँ दोस्तों 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए x मैंने लिया यहाँ पर 50, ठीक है। मान लीजिए x 50 लिया, तो 50 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 50 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों फंडा क्या है यहाँ पर, प्लस का 50 जब क्रॉस करके जाएगा, ब्रिज क्रॉस करके, ठीक है, तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो 100 माइनस जब आप 50 करोगे तो आंसर y की वैल्यू 50 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू जब 50 होगी तब y की भी साथ में 50 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 100 रखी, ठीक है। तो 100 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 100। अब क्यों दोस्तों, क्योंकि प्लस का 100 ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x 100 रहेगा तब y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर सके इन तीनों इक्वेशन को, यानी कि इन तीनों सॉल्यूशन को। यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मिडिल में ओरिजिन है। अब यहाँ पर मैं जो यूनिट ले रहा हूँ वो 50 ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक यूनिट के 50 और दूसरी यूनिट के 100, ऐसे ही 50-50 चल जाएंगे। तो आप यहाँ पर ग्राफ के ऊपर लिख सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू 50, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 50 रुपीज, क्योंकि अभी रुपीज की बात चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 यूनिट इक्वल टू 50 रुपीज। ये हुआ। अब दोस्तों नेगेटिव में कोई चीज नहीं है, तो नेगेटिव का छोड़ो, इधर भी 50 कर देंगे और इधर भी 100 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पहली यूनिट है 0 और 100, तो 0 x पर ये रहा, ये हमारा x है, ये y है, ये x डैश कहते हैं इसे, और इसे y डैश। तो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पर 0 दी गई है और यहाँ पर 100 तक जाना है, तो 0 से 100, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0,100। दूसरा देख लेते हैं 50-50, तो x पर 50 जाएंगे, ये यहाँ पर y पर 50 जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 50-50, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड देख लेते हैं, x 100 और y 0, तो x 100 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों y पर 0 जाना है तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन से नहीं करा इसलिए सही से
नहीं हो रही है, आप रूलर के मुताबिक कर सकते हो उसके साथ, ठीक है, उसके यूज करके। अब यहाँ पर एंड में आपको क्या लिख देना है कोने पे, x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि जो अपनी इक्वेशन है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब दोस्तों ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। हमें ग्राफ ड्रॉ करने का कहा गया था, हमने ग्राफ ड्रॉ इजीली कर लिया है। तो दोस्तों इजी फंडा था, कुछ ज्यादा यहाँ पर करना नहीं था हमें, ठीक है। देख लेते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों क्वेश्चन 8 कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, ठीक है, यानी कि यूएसए एंड कनाडा, क्वेश्चन कह रहा है कि यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री में हम फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट यहां पर यूज करते हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में हम क्या यूज करते हैं, सेल्सियस, ठीक है। अपने यहाँ तो सेल्सियस यूज करते हैं इंडिया में, जो भी मेरे इंडिया के ऑडियंस है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आगे बात करें तो यह कह रहा है कि आपको एक लीनियर जो है इक्वेशन ड्रॉ करनी है, यानी कि ड्रॉ नहीं करनी है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। जो आपको इक्वेशन दी गई है वो है F इक्वल टू, यानी कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में C प्लस में 32। ये दोस्तों फ़ारेनहाइट को यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी ये यूज करा जाता है, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पर ये दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, यानी कि हमें एक यहाँ पर पहले टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। x हमारा क्या है सेल्सियस, y हमारा है फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ करी, यहाँ पर पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, उसी के बाद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने C और F इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि x हमारा सेल्सियस है और y हमारा फ़ारेनहाइट है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ पर यानी कि C के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने जो C है यहाँ पर इसके स्थान पर मैंने 0 लिया, तो F की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख लेंगे, हम यहाँ पर देख लेंगे C की वैल्यू 0 लिख दी। अब यहाँ पर क्या होगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 32, ठीक है। अब जब ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 0 में जब आप 32 प्लस करोगे तो 32 ही आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी F की वैल्यू यानी कि Y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या सपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब हम ले लेते हैं -40 ले लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर -40 ले लेते हैं। अब मान लीजिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई में -40 प्लस में 32, ठीक है, ये हुआ तो 5 1 5, यहाँ पर 5 कितने बार में 40 आता है, ठीक है। तो 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40, तो 5 8 40 यानी कि माइनस का 8 आया, और -8 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है आपको, यानी कि -8 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 9 8 72, तो -72 प्लस 32 एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू में फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसे माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा -40। तो यहाँ पर जब x -40 लिया तब y भी आ रहा है हमारा -40। अब दोस्तों यहाँ पर आप 2 से भी काम चला सकते हो, 2 सॉल्यूशन से, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर 3 सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन ले लेंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू, मान लीजिए मैंने x लिया यहाँ पर 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन के हिसाब से C की जगह हम लिख देंगे 10 प्लस 32। अब यहाँ पर जब आप 9/5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5, 5 2 10, 9 2 18 हो जाएगा, और 18 प्लस 32 जब आप करोगे तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू निकल के आ जाएगा 50। इजी फंडा है, मैंने हर वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हो आपकी यहाँ पर भी वैल्यू निकल कर आ गई है। तो इजीली इसके बेस पर हम क्या कर लेंगे, या दोस्तों ग्राफ को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो फिलहाल इसे रब कर लेते हैं, ठीक है। आपको टेबल दोस्तों हर में बनानी है ताकि आपको याद रहे हमने क्या क्या सॉल्यूशन लिए थे, ठीक है, और उससे दोस्तों आपका सॉल्यूशन में जो है ज्यादा मस्त इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा।
अब यहाँ पर दोस्तों बीच वाला हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब मैं यूनिट ले रहा हूं यहाँ पर 10 की, आपको जो यूनिट लेना है वो ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, ठीक है। इधर लिया मैंने 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर 50, ठीक है। अब माइनस में हम ले लेते हैं -10, -20, -30 और यहाँ पर -40, ठीक है। अब दोस्तों नीचे हमारे एक्स में माइनस की वैल्यू आ गई, अब y में भी माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू लिखना ज्यादा जरूरी है, तो -10, ठीक है, -20, -30, -40। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर 0, 32 है, पहला हमारा जो है 0 और 32 है, तो 0 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, तो 32 कुछ इस पॉइंट पे हमारा आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा 0,32। अब दोस्तों अगला देखते हैं -40, -40, तो x पर -40 ये रहा, y पर -40 ये रहा, तो इससे एक हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो जहां पर भी क्रॉस करेगी वहां पर हमारा जो ये पॉइंट है ये हमारा आ जाएगा -40, -40 का। तो यहाँ पर हम लाइन को रब कर देंगे, ठीक है। लाइन आप रब कर दोगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड दिखने लगेगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -40, -40 का। आगे देखते हैं जो हमारा थर्ड है वो 10 है, 50 है, x पर 10 ये रहा, 50 ये रहा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ये हमारा हो जाएगा 10,50। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक हमारी जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छी नहीं है क्योंकि ग्राफ नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। अब दोस्तों ये तो हमने यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या वो पूछना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 30 है एक्स पर, तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर जब वो मेन स्ट्रेट लाइन से क्रॉस हो, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा जो यहाँ पर जो कुछ भी आए यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। अब दोस्तों आप ऐसे भी पता कर सकते हो या फिर आपको जो यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस में 32, तो 5 on 5, 5 6 30 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 9 6 क्या हो जाएगा 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट हमारा निकल के आ जाएगा 86 डिग्री सेल्सियस। सॉरी यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट पूछा था तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, हमने फ़ारेनहाइट वाली चेंज करने की इक्वेशन ले ली, उससे हम इजीली हमने फ़ारेनहाइट निकाल लिया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 30 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इधर आप जिस लाइन से वो इंटरसेक्ट हो रही है वो आपका जो पॉइंट। हाँ तो दोस्तों जब आप 30 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और जब स्ट्रेट लाइन है उससे जो क्रॉस हो रही है और वहां पर जो पॉइंट आ रहा है, आप इस तरीके से भी आपके डिग्री निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट डिग्री। तो दोस्तों हमने इस तरीके से सोल्व करा है, ठीक है, क्योंकि मैंने सही से मेजरमेंट नहीं करी थी इसीलिए मैं आपको नंबर लाइन या ग्राफ पे नहीं बता सकता था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में आखिर होगा क्या। तो दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, इस वीडियो का आप मेन टॉपिक जान सकते हो। अभी इसका टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि x एंड y एक्सिस, ठीक है। यानी कि दोस्तों कब हमारी कौन सी लाइन पैरेलल होती है और कहां पर होती है, ठीक है, x एक्सिस पर या y एक्सिस पर, और कौन सी इक्वेशन में ऐसा होता है ये हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो दोस्तों आप अभी तक वीडियो देख देख के थक गए होंगे या बोर आ गए होंगे, तो यहाँ पर आपसे कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तो दोस्तों आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा हल्के हल्के, ठीक है, आप अभी तक मेरे हिसाब से उसके लायक हो चुके हो। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने लिखा 2,0, 3,0,
-4,0। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लिखा, क्या आप बिना नंबर लाइन बनाए या बिना ग्राफ बनाए आप क्या ये मुझे बता सकते हो किस एक्सिस पर लाई करेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो? कोशिश करिए दोस्तों, देखो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करिए आप। मान लीजिए हमारा इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 और 3 है, यहाँ पर -1 -2 -4, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे x 2 है और y 0 है, ठीक है। यहाँ पर x यहाँ पर 2 है, y 0, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये वाला पॉइंट ही हमारा हो जाएगा 2,0, यानी कि एक x एक्सिस पर लाई कर रहा है। देख लेते हैं 3 0, 3 यहाँ पर ये रहा, तो ये कोमा यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं -4,0, तो ये रहा -4, तो ये रहा -4,0। इजी सी बात है दोस्तों, ये तीनों हमारे x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं? x एक्सिस पर। इजी सा फंडा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन देता हूं, उसे सोल्व करिएगा, ठीक है। इसे रब कर देता हूं। यहाँ पर दोस्तों इक्वेशन वाला भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप इस लायक अभी तक हो चुके हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने दिया 2x - 5 = 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर भी दोस्तों कोशिश कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है, कोई को समझ में नहीं आया होगा, बाकी जो स्मार्ट बच्चे हैं वो कर सकते हैं और जो नहीं है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो हमारे आज जितने भी मैथ्स के हमारे वीक स्टूडेंट है वो बन सकते हैं हमारे टॉपर, लेकिन वो कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। आपको कोशिश करना है, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप। यहाँ पर 2x है, तो 2x हमने एज इट इज लिखा 0। अब यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर 0 - 5 जब ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो 5 का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का होगा, तो 0 में जब आप +5 करोगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या है? x = 5। अब 2 दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का आ जाएगा, तो ये इजीली दोस्तों 5/2 यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 1 आया है, यानी कि अब दोस्तों मान लीजिए आपको कहा कि आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको नंबर लाइन बोला तो आप कर लोगे, लेकिन अगर ग्राफ बोला तब आप क्या करोगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे? मान लीजिए ग्राफ पर आपको x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रॉ करने का बोला, तब आप क्या करोगे? तो ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पर नंबर लाइन पर 5/2 ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आखिर एग्जैक्टली x की वैल्यू है क्या। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 2 5 = 10, ठीक है। तो 2.5 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जो बीच का पॉइंट है दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 2.5, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो दोस्तों इजी सा फंडा है, कोई ज्यादा नंबर लाइन पे बताने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिना पलक झपकाए इसे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको ये जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है वो आपको दी गई है। अब आपको बोला इसे 2 वेरिएबल में बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि आपको इसे 2 वेरिएबल में बनाना है और ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक और वेरिएबल के साथ, यानी कि मान लीजिए y लिया और उसके साथ एक ऐसा कांस्टेंट नंबर लेना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर वहां पर 0 आ जाए, ताकि क्या हो, इक्वेशन एज इट इज 2x - 5 = 0 ही क्रिएट हो जाए। यानी कि कुल मिला के हमें एक ऐसी नंबर और एक ऐसा वेरिएबल तो आके कोई सा भी ले सकते हैं, कुल मिला के एक ऐसा कांस्टेंट नंबर चाहिए जब उसे मल्टीप्लाई करें y के साथ तो ये वाली इक्वेशन आके आपके सामने खड़ी हो जाए। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 2x लिखेंगे, पहले 2x में प्लस कर देंगे हम 0.y को। अब पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हमारा मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने पॉइंट लगाया। 0 × y -5 = 0, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए। अब यहाँ पर आपके एक तीर 2 निशाने हो रहे, वेरिएबल तो आ ही गया, ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल। साथ ही साथ ये वाली इक्वेशन भी एज इट इज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसे सोल्व करोगे बीच वाले पार्ट को तो आपका आंसर 0 आएगा, और 0 आ जाएगा तो 2x - 5 इजीली आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों बात आती है इसे ग्राफ पर सोल्व करने की, तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पर आपने मान लीजिए एक्स और वाई की टेबल बनाई। इस बार मैं आपको 2 ही पॉइंट इसके बना कर बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई की टेबल बनाई। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने y लिया 1, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 2 यानी कि अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी 2.5, यानी कि 5/2 आई थी। ठीक है, तो हम 2.5 लिख देंगे। अब जब मैं y की वैल्यू 3 लूंगा तब भी x की वैल्यू 2.5 ही आएगी, क्योंकि दोस्तों 3 में यहाँ पर 0 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वही की वही हमारी जो डिजिट आनी है, यानी कि वैल्यू वही आनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है आंसर आ गया है। अब इसे आप ग्राफ पर इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू आ गई, तो आप ग्राफ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह से करोगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया 1, 2 और यहाँ पर 3, माइनस में कोई साइन नहीं है तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ले लेंगे 1, 2 और यहाँ पर 3। अब दोस्तों फर्स्ट है हमारा 2.5 और 1, तो 1 हमारा ये रहा, एक्स एक्सिस पर 2.5 ये रहा, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आ जाएगा 2.5, 1। ठीक है, एक देख लेते हैं 3 और 2.5, 2 ये रहा 3 और ये रहा 2.5, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आ जाएगा 2.5, 1 का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपका x की वैल्यू सेम है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी सेम आती है, अगर 2.5, 2.5 तो क्या होती है इस तरह से पैरेलल होती है x के। ठीक है, अगर y की वैल्यू इस तरह से 2.5, 2.5 आती तो वो y के पैरेलल में होती इस तरह से। तो दोस्तों कुछ ऐसा फंडा है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 0.y लगाओगे, ठीक है, और x की वैल्यू अगर सेम आएगी और 0.y लगाया तो वो आपके इस तरह से पैरेलल होगी x के। ठीक है, और दोस्तों अब आप कहोगे आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी है। ठीक है, तो वो क्या मिस्टेक है बताइएगा जरा कमेंट कर में। ठीक है, तो दोस्तों मिस्टेक ये है कि मैंने x लिया यहाँ पर, तो ये हमारा तो y है। ठीक है, ये तो हमारा y है, लेकिन मैंने x यहाँ पर लिया, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपकी चेक करना चाहता था क्या आपने अभी तक ये समझा है। ठीक है, ये कि x हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और y वर्टिकल होता है, तो आपको x को हॉरिजॉन्टल में ही लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, वर्टिकल लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पर y हमारा 1, 2, 3, यहाँ पर भी ले लेंगे 1, 2, 3। अब x हमें दिया गया है 2.5, यानी कि ये पॉइंट, यहाँ से हम 1 ऊपर जाएंगे तो ये वाला कुछ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2.5 और 1, तो यहाँ पर 2.5, 1। अब इसी तरह से 3 से दोस्तों हम 2.5 तक जाएंगे, सॉरी 2.5 से 3 तक जाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा 2.5, 1। अब यहाँ पर न कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो रही है। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल हो रही है y से। ठीक है, कहीं से हो रही है दोस्तों पैरेलल y से। तो यहाँ पर क्या फंडा है कि अगर x की वैल्यू आपकी या इस x के सॉल्यूशन दोनों जगह मान लीजिए 2 आया और इस यहाँ पर हमने एक पॉइंट टेबल बनाई, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, तो दोस्तों वो y के पैरेलल होगी। अगर y के इस तरह से सेम आए तो वो x के पैरेलल होगी, यानी कि उल्टा है, अगर x के सेम आए तो y से पैरेलल, y के सेम आए तो x से पैरेलल। हाँ, तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए आपको एक वेरिएबल दिया गया है और कहा है कि आप ग्राफ पे ड्रॉ करिए, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रॉ करिए, तो आप किस तरह से करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, एक ही सॉल्यूशन है इसका, आपको एक वेरिएबल को बढ़ा लेना है। ठीक है, आपको अगर 2 वेरिएबल दिया गया है और ठीक है 2 वेरिएबल क्वेश्चन में दिया गया है और आपको सिर्फ 2x - y = 0 दिया गया है मान लीजिए, तो आपको एक वेरिएबल किस तरह से बढ़ाना है कि आइडेंटिटी कुल मिला के वही की वही ही रहे। तो आपको कुल मिला के दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेके। तब तक के लिए बाय बाय।